स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का भूगोल का MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2021-22 में जो होने वाला है उसमें जिस तरह का क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है, इतिहास साइंस भी कंप्लीट हो गया है। ना देखो तो प्लेलिस्ट में जा करके 8 क्लास MCQ करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा करके देख लीजिएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा। मैथ चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं MCQ। एक बार तो मैथ कंप्लीट हो गया है लेकिन फिर से अभी MCQ बता रहे हैं, जिसमें पहला दूसरा चैप्टर 2 चैप्टर हो गया है, तीसरा चैप्टर कल मिल जाएगा। यानी रोजाना मैथ का 1 चैप्टर देंगे और इधर भूगोल हिंदी ये सब का भी दे देंगे, है ना। भूगोल आज कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में पूरा भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है संसाधन। तो संसाधन से क्या क्या क्वेश्चन बनता है चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो जो इंसान बनाया होगा मानव निर्मित संसाधन है। तो कैंसर उपचार की औषधि इंसान बनाया है, मानव निर्मित संसाधन है। जैव संसाधन होते हैं, जैव संसाधन किसको बोलते हैं, जिसमें जान होता है, जीव जंतुओं से उत्पन्न यानी जीव जंतु को। कि वो केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन को क्या बोलते हैं, तो थोरियम कहते हैं। केरल के तट में जो संसाधन पाया जाता है एक प्रकार का वो थोरियम पाया जाता है। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया, तो रियो सम्मेलन में सतत पोषणीय विकास का अवधारणा आया था सबसे पहले। वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संसाधन। जो प्राप्त है, अभी ज्ञात है, पता है, जानकारी है और जिसका वर्तमान में उपयोग हो रहा है उसी को वास्तविक संसाधन कहते हैं। और जिसको भविष्य में हो सकता है उपयोग तो उसको संभाव्य संसाधन कहते हैं। ठीक है। लद्दाख में पाया जाना यूरेनियम उदाहरण है संभाव्य संसाधन का, भविष्य में उसका उपयोग हो सकता है। इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, नहीं है, उदाहरण नहीं है बोला है। तो अनवीकरणीय कौन है, जो पेट्रोलियम अनवीकरणीय का खत्म हो जाएगा, अनवीकरण में खत्म होने वाली चीज, कोयला खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाएगा। वन ये अनवीकरणीय नहीं, ये नवीकरणीय है। खत्म हुआ तो इसको दोबारा पा सकते हैं। पेट्रोल कोयला प्राकृतिक गैस ये खत्म हो गया तो दोबारा इसको पाना संभव नहीं है। निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है, अनवीकरणीय कौन है, तो वही पेट्रोलियम है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है, बोला नहीं है, मतलब जिसको वापस नहीं ला सकते। कोयला खत्म हो गया एक बार तो नहीं ला सकते क्योंकि कोयला लाखों करोड़ों साल पहले जीवाश्मों से बना है, उतना पुराने जीवाश्मों से। तब तक तो इंसान का कुछ नहीं रहेगा, तो है उतना दिन कोयला का इंतजार कोई नहीं कर सकता है। वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसको सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जो सब जगह सर्वव्यापी यानी सब जगह है। वैसे संसाधन जिनकी प्राकृतिक शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है, जिनको प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण माने तुरंत ये उसको बना देता है, एक बार खत्म हुआ तो फिर दोबारा, तो उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिनका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो उसको अनवीकरणीय कहते हैं। माने एक बार उपयोग हो गया, खत्म हो गया तो फिर दोबारा पाना संभव नहीं है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम ये सब। निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं, कोई निश्चित स्थान में पाए जाने वाला स्थानिक संसाधन कहलाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ हुआ, 2016 में आरंभ हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रौद्योगिकी संसाधन है मानव निर्मित संसाधन, प्रौद्योगिकी क्या है, मानव निर्मित है। अजैव संसाधन क्या कहलाते हैं, तो निर्जीव वस्तु से निर्मित, जिसमें जान नहीं होता उसको अजैव, और जिसमें जान यानी जीव जंतु से निर्मित संसाधन को जैव संसाधन। निम्न में कौन स्थानीय संसाधन नहीं है, जल स्थानीय संसाधन नहीं है, क्योंकि जल हर जगह पाया जाता है, कोई फिक्स एक स्थान पे थोड़ी है। लोहा कोई फिक्स स्थान कहीं पे ही पाया जाता है तो स्थानिक संसाधन है, अभ्रक भी है, मैग्नीज भी है, लेकिन जल ये तो हर जगह है। मानव स्वयं में एक है, क्या है, एक स्वयं भी एक संसाधन है। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं होगा कभी, हवा खत्म नहीं होगा, तो दोनों का दोनों है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर खनिज और शक्ति संसाधन पढ़ना। दूसरा चैप्टर इस बार नहीं पढ़ना तो उसको छोड़ दे रहे हैं। खनिज और शक्ति संसाधन से क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अलौह धातु, अलौह माने जिस लोहा नहीं मिलता, तो ये सोना अलौह धातु है, बाकी सब में लोहा मिलता है, लोह, अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइड ये सबसे लोहा मिलता है, तो ये लौह धातु है। अगला क्वेश्चन है झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड का जो झरिया है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला। झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, यूरेनियम पाया जाता है जादूगोड़ा में। झारखंड में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता, तो घाटशिला, कोडरमा दोनों जगह नहीं पाया जाता है, तो दोनों आंसर सही हो जाएगा। झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है, कोडरमा में अभ्रक का उत्पादन होता है, गिरिडीह में भी होता है, हजारीबाग में भी होता है, गुमला में नहीं होता है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, कोयला गैर परंपरागत स्रोत नहीं है।
परंपरागत स्रोत है, यानी परंपरा से चलते आ रहा है। निम्न में कौन लौह खनिज नहीं है? लोहा खनिज कौन है? सीसा लौह खनिज नहीं। मैग्नीज, बक्साइट, तांबा ये सब लोहा का ही खनिज है, लेकिन सीसा नहीं है, सीसा अलग है। पृथ्वी के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनन, जमीन के नीचे से खोद करके खनिज जो निकालते हैं उसको खनन कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों को जिस गहन वेधन प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो कुपकी खनन। कुपकी माने एकदम खोद के भड़कुली बना गूंजते हैं, है ना, बहुत गहराई में है तो उसको। कितने प्रकार के अयस्कों को ही केवल खनिज समझा जाता है? तो 100 प्रकार का अयस्क है जो खनिज है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। ब्राजील में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क है। बायोगैस किन के विघटन से उत्पन्न होता है? तो बायोगैस जैव संक्रमक यानी मृत पेड़ पौधों का अवशेष, गोबर से भी रसोई अवशेष, यानी जितना प्रकार का कचरा है सबसे बनता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा बक्साइड उत्पादक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बक्साइड उत्पादन करता है। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक, अभ्रक कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? तो भारत में ही मिलता है अभ्रक। नुआमुंडी, किरीबुरु तथा आरी किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है? तो ये इस सब जगहों में लौह अयस्क मिलता है। ठीक है। मूसाबनी, राखा, घाटशिला आदि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध थे? तांबा इस सब में पाया जाता है। ये सब जगह का नाम है ना। भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक में। बक्साइड उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो झारखंड का पहला स्थान है बक्साइड उत्पादन में। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? तो ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है, यानी नया तकनीक से ये बनाई है, परंपरा से नहीं चल रहा है, ये नया है तो गैर परंपरागत। मणिकरण किस प्रकार का ऊर्जा के लिए जाना जाता है? मणिकरण ये भूतापी ऊर्जा के है ना। झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन है? तो जमशेदपुर और बोकारो लौह इस्पात का ये केंद्र है। धात्विक खनिज पाई जाती है। अग्नीय एवं कायांतरिक चट्टानों में धात्विक खनिज पाई जाती है। अधात्विक चट्टानें कहाँ पाए जाते हैं? तो रूपांतरित चट्टानों में पाई जाती है अधात्विक खनिज। कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो कोयला जो है अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है? घाटशिला में है तांबा उद्योग। किस खनिज को काला सोना कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं ना। कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो कोयला परंपरागत ऊर्जा। तो ये कोयला को काला सोना मत समझिएगा, कोयला को काला हीरा कहते हैं, सोना पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना। झारखंड में अभ्रक उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में कोडरमा में अभ्रक उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। आगे देखते हैं चौथा चैप्टर कृषि पढ़ना है। कृषि का क्वेश्चन में आते हैं तो सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। यह सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन को सुनहरा रेशा। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। ब्राजील में सबसे ज़्यादा कहवा होता है। भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग, असम, है ना। चावल किस प्रकार की कृषि, बैटरी खत्म हो रहा है। चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? तो ये जीवन निर्वाह, जीवन चलाने वाला खेती, मानी चावल से जीवन निर्वाह हो सकता है। भात बिना खाए कितना खाइएगा, दूसरा चीज़ भात खाना ही पड़ेगा, है ना। जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं? तो अपना निर्वाह कृषि को, तो मैंने अपना घर चलाने के लिए खाली करता है। भारत में कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है? तो 2/3 भाग। 3 भाग करेंगे तो 2 भाग कृषि वाला है, खेती करने वाला। हम भी खेती करते हैं। आर्थिक क्रियाएं कितनी प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ क्या है? चाय है, सबसे ज्यादा पीने वाला पदार्थ चाय। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का सबसे ज्यादा होता है। चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती है? चलवासी पशुचारण ये आदिम निर्वाह कृषि है। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चीन से हुई थी चाय की शुरुआत। रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो रोटी की टोकरी प्रेयरी प्रदेश को कहा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा गेहूं होता है इसलिए। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। विश्व का कॉफ़ी कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो ब्राज़ील का, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी वहीं होता है। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना। कृषि प्राथमिक क्रिया है, खनन भी है, पशुपालन भी है, तो ये तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो वो दिख नहीं रहा है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, सबसे ज़्यादा चावल। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें कहते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक उन्नति होगी तो आर्थिक क्रिया। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश का सही क्रम चुने। सबसे ज़्यादा चीन में होता है, तब दूसरा नंबर भारत, तब जापान, तब श्रीलंका चावल उत्पादन में। ठीक है।
19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रमुख पेय फसल है? चाय और कहवा पेय फसल है। भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए योग्य है? तो 75% में कृषि योग्य है। मानव संसाधन, चलिए फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि बैटरी भी खत्म हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है मानव, सबसे अच्छा संसाधन। निम्नलिखित में विरल जनसंख्या का क्षेत्र सहारा मरुस्थल है, कम जनसंख्या है वहाँ, मरुस्थल में कौन रहेगा? झारखंड का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, माने 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति होगा अगर झारखंड के सब जनसंख्या को पूरा झारखंड बिछा देंगे, है ना। जनसंख्या परिवर्तन का कारण है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, सब कारण है जनसंख्या परिवर्तन का। जन्म हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है जनसंख्या, मर रहे हैं, उससे भी परिवर्तन हो रहा है, कम हो रहा है जनसंख्या। प्रवास, एक जगह से दूसरे चल जा रहे हैं, एक देश से दूसरे, उससे भी हो रहा है ना। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? सबसे ज़्यादा आबादी चीन में है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा में भारत। विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है? तो 95% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% भाग लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो एशिया और यूरोप में 75% रहते हैं। भूपृष्ठ के 70% भाग का जनसंख्या है मात्र 5%, यानी जितना बड़ा जमीन है, भूमि है, उसमें 70% का जनसंख्या मात्र दुनिया की जनसंख्या 5% है, और बाकी 30% जो बच गया, उसी 30% में 95% आदमी है, जनसंख्या है ना। बाकी सब समुद्र सब है, पहाड़ सब है, बर्फ। विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या घनत्व क्या है? तो विश्व का 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में 14 व्यक्ति हुए। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सब है जनसंख्या परिवर्तन। रोजगार नहीं है, रोजगार से जनसंख्या थोड़ी परिवर्तन होगा। उत्प्रवास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या उत्प्रवास के कारण घटती है। उत्प्रवास माने अपने देश से दूसरे देश जाना, है ना, तो घटेगी उसमें जनसंख्या। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको लिंग अनुपात कहते हैं। 1000 पुरुष में 1000 कितने महिलाएं हैं, तो उसको लिंग अनुपात कहते हैं। झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 66% है। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इतना ही चैप्टर, भूगोल में इतना ही चैप्टर पढ़ना है इस एग्जाम में, 2022 का एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखेंगे बाकी चैप्टर नहीं, भूगोल तो खत्म हो गया, नागरिक शास्त्र दूसरा देखेंगे और मैथ देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।